गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसकी हमारे शरीर में क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उत्सर्जन, सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र को पढ़ने के लिए उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। जो भी हमारे शरीर में अनावश्यक चीज़ें होती हैं उनको हम नाइट्रोजनी अपशिष्ट बोलते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया। तो इनको बाहर निकालने की जो इनको बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और इसकी जो प्रोसेस होती है उसको अपन उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो यह कितने प्रकार का होता है, इसके आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं को निम्न तीन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतु निम्न 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। तो सबसे पहले हम आते हैं अमोनोटेलिक पे। अमोनोटेलिक में उत्सर्जी पदार्थ होगा अमोनिया, अर्थात निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, मतलब कम से कम 500 ml मिलीग्राम। उदाहरण संघ प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा के जंतु, अस्थिल मछलियाँ, स्वस्थ जल मछलियाँ, मेंढक का टेडपोल लार्वा। अर्थात ये अमोनोटेलिक क्यों होते हैं, इसका भी रीज़न है, क्योंकि जब ये जल में रहते हैं तो इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, तो ये अपने जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है यूरियोटेलिक। तो इसका जो जंतु यूरियोटेलिक होते हैं वो अपना उत्सर्जित पदार्थ यूरिया के रूप में निष्कासित करते हैं। इसमें बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। तो उदाहरण संघ उभयचर के जंतु आ जाते हैं, वयस्क मेंढक, समस्त स्तनधारी मेमेलिया आ जाते हैं। अपवाद स्वरूप ऊँट, कंगारू, चूहा, ये यूरिकोटेलिक होता है। यूरिकोटेलिक में बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, इसलिए वो यूरिकोटेलिक होता है। यूरियोटेलिक में थोड़ा बहुत जल आवश्यक होता है। यूरिकोटेलिक में अब जैसे नहीं, ये उपास्थल मछलियाँ, समुद्री जल की मछलियाँ यूरियोटेलिक होती हैं। एस्केरिस, मगरमच्छ व केचुए अमोनो यूरियोटेलिक होते हैं। ये दोनों मतलब जैसे जल में रहेंगे तो ये अमोनिया के रूप में भी अपना उत्सर्जी पदार्थ निकाल सकते हैं, और जैसे बाहर आ गए तो यूरिया के रूप में भी निकाल सकते हैं। यूरिकोटेलिक उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में निकालेंगे। निष्कासन के लिए बहुत कम जल की आवश्यकता होती है। समस्त कीट, सरीसृप, समस्त पक्षी। थैंक यू।